नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सर्वनाम के टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। सबसे सरल टॉपिक में से एक टॉपिक माना जाता है सर्वनाम, और सर्वनाम को अपन व्याख्यात्मक तरीके से आज की इस क्लास में पढ़ेंगे। दोस्तों, सर्वनाम जो है वो सर्वजोड़ नाम से बना हुआ है, सर्वधुन नाम। ठीक है, सर्व का अर्थ होता है सभी और नाम का अर्थ होता है संज्ञा। ठीक है, नाम से पता है यही इसकी परिभाषा बनेगी क्या, कि सभी संज्ञा शब्दों के स्थान पे जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। नाम का मीनिंग ध्यान में रखें, नाम का मतलब संज्ञा होता है, तो सभी संज्ञा शब्दों के स्थान पे जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहेंगे अपन, सर्वनाम कहेंगे। ये देखिएगा दोस्तों, अब अपनी अगर बात करते हैं यहां से, तो सर्वनाम का प्रयोग करते क्यों है, कहां जरूरत पड़ जाती है, तो इसके दो महत्वपूर्ण कारण हैं। एक तो कारण होता है यहां पर संक्षेपीकरण करने के लिए। किसके लिए? संक्षेपीकरण करने के लिए, अर्थात कई कई संज्ञा शब्द इतने बड़े होते हैं, इतने विस्तृत होते हैं कि उनको संक्षेप में लिखने के लिए हमें सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। कई बार क्या होता है, 2, 3, 4, 5 संज्ञा शब्दों के स्थान पे एक ही शब्द का प्रयोग करके हम काम निकाल लेते हैं। जैसे अगर मैं यूं कहूं, राम, श्याम, मोहन, दिनेश, गणेश, सुरेश और गीता मंदिर गए। ओके, तो राम, श्याम, गणेश, मोहन और गीता ये वाले थे, उनकी जगह एक ही शब्द काम में ले लिया, वे मंदिर गए। तो इतने संज्ञा शब्द थे, उसके स्थान पे अपने एक शब्द काम में लिया, वो क्या था, वे। ये इसी को कहते हैं संक्षेपीकरण। और बहुत बार ऐसे होता है, जैसे मैं यूं कहूं, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे पर जाएंगे। वे बहुत सारे विदेशी मामलों का हल लेकर आएंगे। वे, अपन ने वे शब्द जो काम में लिया है वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अर्थात 4 शब्दों के लिए हमने एक शब्द काम में लिया है, और वो कौन सा है, वे। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, सर्वनाम का प्रयोग संक्षेपीकरण करने के लिए भी किया जाता है। दूसरी बात करूं तो मैं भाषा सौंदर्य के लिए, भाषा सौंदर्य को बनाए रखने के लिए, भाषा सौंदर्य, भाषा सौष्ठव भी आ सकता है इसकी जगह, भाषा सौष्ठव कह सकते हैं या भाषा सौंदर्य है, इसको बनाए रखने के लिए भी सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। भाषा सौंदर्य से आप क्या समझते हैं दोस्तों? भाषा सौंदर्य से तात्पर्य यह है कि एक ही एक शब्द का बार बार प्रयोग करने से भाषा का जो प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है। ठीक उसी तरीके से, जैसे मान लीजिए मैं एक ही एक शर्ट को रेगुलर पहनता हूं, तो यूं लगता है, अब खुद को अपने आप में ऐसा महसूस होने लग जाता है कि यार शायद जो है मेरा पहनावा या मेरी यूनिफॉर्म कोड जो है वो अच्छा नहीं है। अगर मैं ही इसी शर्ट को हर तीसरे या चौथे दिन से रिपीट करके भी पहनता हूं तो वहां पर खुद को अच्छा फील होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे छोटी क्लासेस में अपन निबंध आदि लिखते हैं, तो वहां पर देखो आप कहते हैं गाय हमारी माता है, गाय हमें दूध देते हैं, गाय के 4 पैर होते हैं। इस पर गाय 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 का गाय शब्द का बार बार प्रयोग करते हैं। जबकि अगर अपन थोड़ा सा अपर लेवल पे चलते हैं तो वहां पर गाय संज्ञा का बार बार प्रयोग नहीं करके गाय के स्थान पर यह वह आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करने लग जाते हैं। अपन क्या कहते हैं, गाय हमारी माता है जो हमें दूध देती है, इसका दूध मीठा होता है, जो इसका। तो ये दो, जो और इसका किसके लिए प्रयोग किया अपन ने, गाय के लिए। तो इसीलिए संज्ञा शब्द के लिए बार बार प्रयोग नहीं करके संज्ञा शब्द के लिए हमें किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, तो वहां पर भाषा का सौंदर्य है वो समाप्त नहीं होता, भाषा का जो प्रभाव है वो बना रहता है। ये दूसरा महत्वपूर्ण कारण है। और तीसरी बात है वक्ता। वक्ता को अपने विचार व्यक्त करने के लिए, वक्ता कई बार क्या होता है कि संज्ञा के माध्यम से अपने विचार व्यक्त कर नहीं सकता। बहुत बार उसे अन्य शब्द की जरूरत होती है, दूसरे शब्दों की रिक्वायर होती है। जैसे मैं यूं कहूं आपसे कि किसी श्रोता को संबोधित करना है, तो आप श्रोता का नाम लेकर के अगर अपन कहेंगे, जैसे रमेश यहां आओ, आपने कहा रमेश यहां आओ, और एक कहते हैं तुम यहां आओ, ये तो समझ में आ गया आपने, क्योंकि श्रोता को कह रहे। लेकिन वक्ता खुद के लिए काम में ले भाई, रमेश की जगह तुम का प्रयोग कर दिया। ठीक है, अगर आप देखिएगा, बात यहां से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैं यूं कहूं, मैं पढ़ा रहा हूं, अब ये वाला जो मैं है ये मैंने खुद के लिए
मेरे नाम के लिए मैंने प्रयोग किया है, इस सर्वनाम का प्रयोग किया है, मैं मेरे नाउन का प्रयोग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि संज्ञा शब्द जो है वो हमेशा अन्य पुरुष में प्रयुक्त माना जाता है। किसमें? अन्य पुरुष में। संज्ञा का प्रयोग अन्य पुरुष में होता है। अब हमारे लिए तो समस्या यही क्रिएट हो गई, तो पुरुष तो दो और बच गए, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष बच गए। तो उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष जो है उनके लिए तो अपने को एनीहाउ प्रयोग किसका करना पड़ेगा? सर्वनाम का प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए सर्वनाम का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है और इसीलिए अपने इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों यहां से अब तक जो हमने बात पढ़ी उसमें सर्वनाम के बारे में जाना कि सर्वनाम जो है उसका प्रयोग एक से अधिक या यूं कह सकता हूं दो या दो से अधिक संज्ञा शब्दों या एक से अधिक शब्दों का जो प्रयोग होता है उनको संक्षेपीकरण करने के लिए, संक्षेप में लिखने के लिए भी हम किसका प्रयोग कर लेते हैं? सर्वनाम का प्रयोग कर लेते हैं। भाषा सौंदर्य को, एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो उससे बचने के लिए, भाषा सौंदर्य को बनाए रखने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग कर लेते हैं। या वक्ता अपने विचारों को व्यक्त करते समय उसको जिन जिन संज्ञा शब्दों के स्थान पर अन्य शब्दों की रिक्वायर होती है वो अपने विचार जिसके माध्यम से अच्छे से व्यक्त कर सकता है उसके लिए भी वो सर्वनाम का प्रयोग करता है। तो ये तो मुख्य मुख्य कारण। अब रही बात परिभाषा की, सर्वनाम किसे कहते हैं? तो एक इजी सा कंसेप्ट होता है, इजी सी परिभाषा होती है। वो क्या? सभी संज्ञा शब्दों के स्थान पे जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन शब्दों को सर्वनाम शब्द कहा जाता है, या संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। किसके स्थान पे? संज्ञा के स्थान पे जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब लीजिएगा बात करते हैं ये कि सर्वनाम शब्द जो हैं वो होते कितने हैं, यानी अगर ऐसा आ जाए सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, नंबर, तो जवाब आएगा अपना सर्वनामों की जो संख्या होती है दोस्तों वो होती है 11। सर्वनाम की संख्या कितनी? 11। जबकि सर्वनाम के जो भेद होंगे, सर्वनाम के भेद होंगे वो होंगे 6। इन 11 जो संख्या है इनको हम 6 भागों में विभाजित करेंगे सर्वनाम। अब देखिए सर्वनाम के जो भेद पढ़ेंगे अपन, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो जवाब आएगा 6। सर्वनामों की संख्या कितनी होगी, तो अपना जवाब होना चाहिए 11। ठीक है, हम इनको वर्गीकृत करेंगे, सर्वनाम को वर्गीकृत या सर्वनाम के भेद करेंगे, उसका अपने पास बेस होगा, आधार होगा। वो ये है कि जो सर्वनाम जिस काम में आता है, सर्वनाम का जो काम होता है उसके काम के आधार पर हम सर्वनाम को वर्गीकृत करने वाले हैं। जैसा सर्वनाम काम करेगा, यहां किसी वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग जिस उद्देश्य के लिए किया जाता है उसके अनुसार ही उस सर्वनाम को नाम दे देंगे। देखिएगा आगे बात करें अपन दोस्तों, इंपॉर्टेंट सी बात है अपनी, यहां से सर्वनाम के भेद कितने बताए अपने? 6। देखो ये वाले, ये 6 भेद होते हैं। अब यहां पर एक तो वाचक शब्द प्रयोग किया गया है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और एक होता है निजवाचक। वाचक का मतलब होता है बोधक, कि वह बोध किसका कराता है। बोधक का मतलब होता है ज्ञान। ओके, बोध का मतलब होता है ज्ञान या जानकारी। ओके, वाचक का मतलब भी बताना होता है, बताने वाला। ओके, ऐसा शब्द जो हमें किसी पुरुष का बोध करवाता हो, निश्चय का बोध करवाता हो, अनिश्चय का, संबंध का, प्रश्न का और निज का। ये क्या है, इसको समझेंगे अपन। देखिए पहले मैं क्लियर करूं आपको कि ये जो सर्वनाम के भेद 6 होते हैं और संख्या इनकी अगर अपन बात करते हैं तो संख्या इनकी कितनी होगी? संख्या होगी इनकी 11 और भेद होंगे इनके 6। ठीक है, 11 और 6 का जो अंतर है इसको समझें, कौन कौन से होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम होता है एक तो मैं और एक होता है तू। निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं यह, वह। अनिश्चयवाचक होता है कोई और कुछ। ठीक है, और संबंधवाचक होगा दोस्तों जो, सो। प्रश्नवाचक होगा क्या
कौन, ये वाले होंगे प्रश्नवाचक, और निजवाचक होगा दोस्तों वो होगा आप। इस प्रकार से अपने अगर सर्वनाम की बात करते हैं तो सर्वनामों की संख्या देखिएगा कितनी हुई। यहां पर सर्वनामों की संख्या होती है दोस्तों कितनी, आपके समझ में आई होगी ये वाली बात। 2 ये हो गए, 2 ये हो गए 4, 2 ये हो गए 6, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए अपने, और 8 और 2 ये हो गए 10, और 1 ये कितना हुआ 11। इस प्रकार से सर्वनामों की संख्या अपनी 11 हो जाती है और भेद कितने 6। ध्यान देना, यहां समझने की बात है अपनी वो ये है कि सर्वनाम किसी संज्ञा को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त होता है, निश्चितता का बोध कराता है, निश्चित होने का बोध करवाता है तो वो वाला हो जाएगा निश्चयवाचक। अनिश्चित का बोध करवाता है तो वो होता है अनिश्चयवाचक। संबंध का बोध करवाएगा, संबंध का ज्ञान या जिस सर्वनाम के माध्यम से प्रश्न किया जाता है वो हो जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस काम में सर्वनाम लेते हैं, सर्वनाम का प्रयोग जिस उद्देश्य के लिए किया जाता है उसके हिसाब से ही अपने को सर्वनाम का क्या नाम दे देना है। तो ये वाली बात अपने क्लियर हो गई होगी कि सर्वनाम के भेद तो हो गए कितने 6, और सर्वनामों की संख्या कितनी हो गई ये वाली 11। अब आपसे मूल रूप से कोई पूछा आता है, ऐसा प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया है क्या, कि ये जैसे मैं है, मैं का प्रयोग होता है एक वचन के लिए, ओके, एक वचन। अब मैं सर्वनाम का बहुवचन रूप होता है हम, ये वाला। अब या तो कहेंगे मैं सर्वनाम का बहुवचन सर्वनाम होगा तो हम हो जाएगा, या फिर पूछेंगे हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, हम उत्तम पुरुष या पुरुषवाचक सर्वनाम का मूल सर्वनाम है तो जवाब आएगा मैं। ओके, ऐसा प्रश्न आ जाता है कि तुम्हारा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तुम्हारा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का मूल सर्वनाम है तो जवाब अपना होगा तू। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न आ जाता है जैसे मान लीजिए ऐसा, इसी निश्चयवाचक सर्वनाम का मूल सर्वनाम होगा तो ये होगा यह से ही क्या बना हुआ है, इसी बना हुआ। तो इस प्रकार की छोटी छोटी जो सवाल होते हैं वो सर्वनाम से ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर प्रश्न की बात करते हैं यहां से क्या प्रश्न बनने वाला है, तो एग्जाम में अब तक जो प्रश्न आए हैं उनकी बात करें तो यहां से मुख्यतः प्रश्न पूछे जाते हैं कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो अपना जवाब सीधा सीधा 6 हो जाएगा। ऐसे कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि आप सर्वनाम है, सीधा इतना ही पूछा कि आप कौन सा सर्वनाम है तो आपको जवाब देना है निजवाचक सर्वनाम है। आपसे पूछे कौन सा सर्वनाम है तो आपको जवाब देना है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब बहुत बार आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है यहाँ पर एग्जामिनर जो है वो ये करता है कि क्या हो गया कौन हो गया, अब देता है इनमें से कोई क्या और कौन में से उठा लेता है। जैसे कौन को लिया, कौन कब, कहां और कैसा में प्रश्नवाचक सर्वनाम है। दोस्तों अब ध्यान देखो, जब मैंने प्रश्नवाचक की बात की है तो मैंने सिर्फ आपसे इतना कहा है कि क्या कौन दो की बात की और की मैंने बात की ही नहीं है, या तो क्या की बात की है और या किसकी बात की है, कौन की, इसके अलावा प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होता। तो इसने क्या कर दिया, कब कहां कैसा ये वाले दे दिया ऑप्शन में और एक दे दिया कौन, फिर आपसे पूछा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है तो आपका जवाब क्या होगा कौन, क्योंकि मैंने इसी बात पे फोकस किया है आपके साथ में कि यही प्रश्नवाचक होते हैं, इनके अलावा कब कहां कैसा कैसी कितना कितने, ठीक है, किस लिए क्यों, ये वाले जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होते हैं। इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। और ऐसी गलती अगर करेंगे तो सब, हाँ यहां से देखिएगा, जैसे मान लीजिए ये वाला बताया मैंने संबंधवाचक, जो सो यही संबंधवाचक होते हैं, इनके अलावा संबंधवाचक नहीं होते हैं। ठीक है, जो सो ही संबंधवाचक होते हैं, इनके अलावा संबंधवाचक सर्वनाम नहीं होते हैं। ध्यान में रखिएगा आप। कैसे ध्यान दो, अपने कई बार होता है यदि तो, यद्यपि, तथापि,
ठीक है, ये भी संबंध बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन जितना उतना ये भी संबंध बताते हैं, जैसी वैसी ये भी संबंध बताते हैं, लेकिन ये सर्वनाम होते ही नहीं है। केवल संबंध तो बताते हैं, लेकिन संबंधवाचक सर्वनाम नहीं होते। सर्वनाम तो केवल बात करते हैं तो जो सो ही होंगे, इनके अलावा संबंधवाचक सर्वनाम होंगे नहीं। अब जो से ही बनता है, जो से और बन जाते हैं, जिसकी ये वाला, जिसे, ये जो से ही बने हुए, आगे पर विस्तार से बात करेंगे, तब इनके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो ये वाली हुई बात अपने किससे, सर्वनाम से जुड़ी हुई। सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। सर्वनामों की संख्या अगर पूछे तो अपनी कितनी होती है, 11। 11 कौन कौन से होते हैं, मैं, तू, यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, क्या, कौन और आप। ये वाले 11 क्या होंगे, सर्वनाम होंगे। ठीक है दोस्तों, साथ के साथ में आप जैसे जैसे क्लास में पढ़ते जा रहे हैं, उसके साथ के साथ में आप नोटबुक लेकर के लिखते जाएंगे तो ज्यादा बढ़िया आउटपुट आएगा, आपके समझ में अच्छे से आता चला जाएगा। जो चीज आपको काम की लगती है, जिससे अपन कह सकते हैं कि इनसे अपने अच्छे नोट्स तैयार हो सकते हैं, अच्छा मैटर अपना तैयार हो सकता है, यहां से जो जो बातें आपको इंपॉर्टेंट लगे अपनी साथ बुक में नोटबुक लेकर के उसमें लिखते चले जाइएगा। ओके, चले बात करते हैं आगे। सबसे पहले बात करें पुरुषवाचक सर्वनाम। दोस्तों यहां से पुरुष शब्द से बहुत बार गलती करते हैं, पुरुष में हम ऊ बड़ा लिख देते हैं। एक तो ये वाला ध्यान रखना, ये नहीं होता है। ये जो रे के साथ में ऊ आता है ना, इसको लिखने के लिए भी आपको ध्यान में रखना। जैसे ये वाला रे है, एक तो होता है ये वाला, ये छोटा ऊ है, और यहां पर इस रे के साथ में ये वाला लिखते हैं, ये बड़ा ऊ होता है। ओके, ये वाला ऊ जो है ये छोटा है, ये वाला ऊ है ये क्या है, बड़ा है। तो इसे अपने को ध्यान में ही रखना है। जैसे रुपया होता है, रुपया ऐसा, ये वाला सही है। दोस्तों बहुत बार गलती ऐसे कर देते हैं, ऐसा लिख देते हैं, ये वाला गलत हो जाता है। तो अपने को इस बात का ध्यान में रखना है। ओके, सर्वनाम जो है वो हमें किसका, वाचक बोध, पुरुष का। प्रश्न, अंग्रेजी में भी प्रश्न कितने होते हैं, अंग्रेजी में भी प्रश्न 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और हिंदी में भी पुरुष 3 होते हैं। हिंदी में जो है वो कहते हैं, यहां पर अपन बात करें तो एक होता है अपना क्या, उत्तम पुरुष, एक होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष। ठीक है, ये मध्यम पुरुष होता है, और तीसरा होगा वो होगा दोस्तों कौन सा, अन्य पुरुष। ठीक है, ऐसे करके पुरुष कितने हो गए अपने, 3, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मेरे विद्यार्थियों सबसे बड़ी बात यह है, और मैं तो ये आपसे कह सकता हूं, आप बहुत सारी किताबें पढ़ते होंगे, बहुत सारी बुक्स पढ़ते होंगे, और उन बुक्स में आपके साथ में एक समस्या आती होगी कि कई बार सर बता रहे हैं वो वाले किसी किताब में मिलता ही नहीं है। तो आप सोचते होंगे कि सर आप ये ऐसी चीज बता रहे हो जो बुक में नहीं में। मैं उनमें से एक बात यहां से आपसे फिर करने वाला हूं आज, वो ये है, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, ऐसी परिभाषा अपने को समझनी है। ठीक है, सीधा प्रश्न आ जाता है, तो वो वाली बात सुनिएगा। वक्ता या लेखक ने ब्रह्मांड को 3 भागों में वर्गीकृत किया। वक्ता या लेखक ने ब्रह्मांड को 3 भागों में वर्गीकृत किया है। एक स्वयं वक्ता, दूसरा श्रोता, और तीसरा है वक्ता व श्रोता का विषय, सब्जेक्ट। एक वक्ता, दूसरा श्रोता, और तीसरा वक्ता व श्रोता का विषय, यानी ये होता है अपना क्या, वक्ता। ठीक है, और ये वाला होगा कौन, श्रोता। ठीक है, और ये होगा वक्ता व श्रोता का सब्जेक्ट, वक्ता व श्रोता का क्या, विषय। ठीक है भैया, वक्ता, श्रोता, वक्ता व श्रोता का विषय किसने वर्गीकृत किया, वक्ता या लेखक ने पूरी दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को 3 भागों में बांटा है। एक वक्ता, दूसरा श्रोता, और एक वक्ता व श्रोता का विषय। ठीक है, व्याकरणिक दृष्टि से इन्हें ही पुरुष कहा जाता है, व्याकरणिक दृष्टि से इन्हें ही पुरुष कहा जाता है। अब देखो, ये तो है पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा। अब पुस्तकों में आप पढ़ते क्या हो वो सुन लो। पुस्तकों में पढ़ते हैं सर्वनाम जो पुरुष का बोध करवाता हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। मैं तो कहता हूं भाई साहब ये पुरुष क्या होता है ये तो बताएं। बात यही तो हो रही है अपनी, पुरुष सर्वनाम जो पुरुष का बोध करवाए। पुरुष से यहां क्या तात्पर्य है, पुरुष से तात्पर्य यह है कि हमने पुरुष 3 किए,
कौन से? एक वक्ता, एक श्रोता, और एक वक्ता और श्रोता का विषय। ओके, ये पर्सन की क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है। ठीक है, और व्याकरणिक दृष्टि से ये जो तीन भाग किए हमने, वक्ता, श्रोता और वक्ता व श्रोता का विषय, इन्हें ही क्या कहा जाता है? पुरुष कहा जाता है। इस प्रकार या इस आधार पे पुरुष के भी कितने भेद हो गए? तीन कौन कौन से हुए? एक उत्तम पुरुष हो गया, एक मध्यम पुरुष हो गया, और एक अन्य पुरुष हो गया। ओके, वक्ता के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो कौन सा हुआ? उत्तम पुरुष। श्रोता के लिए प्रयोग किया जाता है वो कौन सा हुआ? मध्यम पुरुष। सुनिएगा, वक्ता के लिए अगर अपन प्रयोग करें तो वक्ता के लिए मेजरली प्रयोग होता है मैं का। ठीक है, और ये वाला, ये एक वचन है, मैं एक वचन है, और हम बहुवचन है। मैं क्या है? एक वचन, और हम इसका क्या हो जाएगा? बहुवचन होगा। ये लो, अब सुनिएगा, मूल सर्वनाम में ही है, हम सर्वनाम नहीं है। ठीक है, इस में का ही बहुवचन रूप लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? अब जैसे एक था लड़का, हमने क्या कर दिया? लड़के। अब लड़के अलग से क्या होता है? वो तो लड़का का ही क्या है? बहुवचन। ठीक वैसे ही मैं सर्वनाम का बहुवचन रूप होगा क्या? हम। अब मैं से और रूप बन जाते हैं भाई, मैं के साथ में कारके विभक्ति का प्रयोग कर करके इसके अन्य रूप बना लेते हैं। कारके विभक्ति का तात्पर्य यहां पर है, वो कैसे? जैसे देखो, मैं से हमने कर दिया क्या? मेरा, मेरी, मेरे, मुझे। ठीक है, ये सारे क्या हैं? मूल सर्वनाम में से अन्य बनने वाले कारकी विभक्ति का प्रयोग करके बनाए जाने वाले सर्वनाम के रूप। और मुझे का प्रयोग होता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहां पर ये वाला जो है मुझको का कोई प्रयोग नहीं होता है। मुझे ही सही प्रयोग है, मुझको का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। हमसे क्या होगा? जैसे हमारा, जैसे हमारी, जैसे हमें, हमारे। लेकिन ध्यान रखो, हमको का प्रयोग नहीं होगा। ये वाला प्रयोग हो, हमको अशुद्ध रूप माना जाता है, शुद्ध नहीं है। कौन से पुरुष की बात कर रहा हूं मैं? उत्तम पुरुष की। वक्ता के लिए प्रयोग, वक्ता या लेखक के लिए प्रयोग किया जाता है मैं का। मैं एक वचन रूप है, इसका बहुवचन होता है हम। हमसे बनता है हमारा, हमारी, हमारे। हमें, हमको का प्रयोग नहीं होता। मैं से बनता है मेरा, मेरी, मेरे, मुझे। मुझको का प्रयोग नहीं होता। इन बातों का अपने को बेसिकली ध्यान में रखना है। कौन से पुरुष की बात कर रहा हूं? उत्तम पुरुष। अंग्रेजी में आई एंड वी, आई एक वचन है और वी बहुवचन है। बात वही प्रश्न की बात कर रहे हैं। मध्यम पुरुष में क्या होगा? श्रोता के लिए प्रयोग किया जाता है। ये थोड़ा सा अपने के लिए यहां पर समझने की जरूरत। कौन से पुरुष की बात कर रहा हूं मैं? इसमें प्रयोग होता है तू का, इसमें प्रयोग होता है तुम का, और कई बार तू या तुम के स्थान पे सम्मान देने के लिए हम आपका भी प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, तू मूल रूप से किसका प्रयोग बताया मैंने? तू का ही प्रयोग होगा, लेकिन तू जो है वो एक वचन में प्रयोग किया जाता है, और तुम जो है वो एक वचन में भी होता है, और साथ में बहुवचन में भी होता है। साथ में बहुवचन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दैट्स ओके। तू का प्रयोग एक वचन भी होगा, और एक वचन में ही होगा, और तुम का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में किया जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं तुम जाओ, तुम जाओ, तुम एक वचन है या बहुवचन है? अब आपके बात समझ में नहीं आई होगी, अब आएगी समझ में। मैंने इतना सेंटेंस दिया आपसे, तुम, ये बहुत गहरा दिन है, तुम जाओ। अगर ये वाला है तो यहां तुम एक वचन है, और ऐसा होता तुम जाओ तो ये तुम बहुवचन हो जाता। यानी यहां क्रिया को देख करके हमें ये ध्यान में रखना है कि ये एक वचन है या बहुवचन है। ओके, अगर यहां पर क्या हो जाता, जाओ ऐसा होता तो तुम एक वचन है, ये वाली क्रिया होती तो क्या बहुवचन है। ठीक है, क्रिया बहुवचन में व्यक्त हो रही है तो तुम बहुवचन है, क्रिया एक वचन में व्यक्त हो रही है तो तुम एक वचन है। ये ध्यान में रखना है अपने को। बहुत बार ऐसा प्रश्न देखो, वैसे छोटे एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन बड़े एग्जाम होते हैं उनमें इस प्रकार के सवाल पूछ लिए जाते हैं। रेखांकित पद का वचन बताना है, आपके समझ में ही नहीं आएगा सर यहाँ पर कैसे पता चले? क्रिया को देख करके, क्रिया को
ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, कर्ता क्रिया संबंध होता है। ठीक है, कर्ता क्रिया के संबंध को ध्यान में रखें, यानी क्रिया को ध्यान में रख करके अपन कर्ता की क्या लगा लेंगे, पहचान कर लेंगे, वो एक वचन में है कि बहुवचन है, ये बताना चाह रहा हूं मैं आपसे। आइएगा बात करने वाले अपन, तो तू का प्रयोग किसमें होता है, एक वचन में। एक बार यहां से सवाल आया तू के प्रयोग से, वो क्या सुनो, तू का प्रयोग किया जाता है किस किस के लिए किया जाता है, प्रश्न तो था किसके लिए, निम्न में से नहीं किया जाता है, तो अपने को ये वाले तीन ऐसे थे जिनके लिए तू का प्रयोग किया जाता है, एक ऑप्शन था जिसके लिए नहीं किया जाता। और हम बात करने वाले हैं यहां पर क्या, कि तू का प्रयोग किसके लिए नहीं किया जाता है और किसके लिए किया जाता है। तो किया जाता है ये पढ़ लेंगे, बचेंगे, उनके लिए नहीं किया जाता। तो ध्यान रखो, तू सर्वनाम का प्रयोग वक्ता खुद से छोटे के लिए करता है, खुद से छोटे जो होते हैं उनके लिए प्राय तू का प्रयोग करता है। खुद से बड़े जो होते हैं उनको मैं कह सकता हूं अपमानित करने के लिए, उनको बेइज्जत करने के लिए तू का प्रयोग करता है। क्या कोई आदमी आपसे बड़ा है, उसकी बेइज्जती करनी है तो आप तू तड़ाके से बोले, वो तू तड़ाके का मतलब बड़े आदमी के साथ तू का प्रयोग करना अपने आप में उसको अपमानित करने के समान है। तू का प्रयोग जो है वो इसके अलावा किसमें किया जाता है, ईश्वर के लिए तू का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपन कहते हैं तू ही ईश्वर की देवी माँ, तो सरस्वती के लिए आपने किसका प्रयोग किया है, तू का प्रयोग किया है। तू का प्रयोग ईश्वर के लिए करते हैं, तू का प्रयोग अपने से बड़े को अपमानित करने के लिए करते हैं, तू का प्रयोग खुद से छोटों के लिए करते हैं, और तू का प्रयोग आपके समकक्ष कोई है या आपसे बड़ा भी कोई है तो आपके और उनके बीच में बहुत अच्छे संबंध है, बहुत घनिष्ठ संबंध है, तो ऐसे में प्राय समीपता के लिए, जब बहुत नजदीकियां होती है तो उस नजदीकी के लिए भी तू का प्रयोग किया जाता है। तू में नजदीकी व्यक्त होती है, पति पत्नी आपस में बात करते हैं एक दूसरे से तो बहुत अच्छी नजदीकियां होती है उनमें, तो तू से ही बात करते हैं, और तू में वहां अपनत्व आता है। पोता और दादा के बीच में बात होती है तो कई बार पोता जो है अपने दादा को कहता है तू यार दादा समझता तो है नहीं। अब तू यार दादा किसको कहा है, पोते ने दादा को कहा है, लेकिन फिर भी दादा को बहुत अंदर से अच्छी फीलिंग आती है, बहुत अच्छी खुशी होती है, उनको लगता है कि देखो कितना स्नेह रखता है मेरे प्रति, वो तू वहां जो है वो स्नेह का प्रतीक है, तो बहुत ज्यादा स्नेह होता है, और वहां आपने तू का प्रयोग किया है, चाहे वो आपके बराबर वाला हो चाहे आपसे बड़ा हो, तो वहां पर तू का प्रयोग जो है वो उचित माना जाता है। ओके, तो यहां देखिएगा दोस्तों, तू का प्रयोग जो है वो मैंने चार आधार पे करने के लिए बात कही है। तू का प्रयोग उससे छोटे के लिए, तू का प्रयोग बड़े को अपमानित करने के लिए, ईश्वर के लिए, और अत्यधिक घनिष्ठता के लिए भी तू का प्रयोग किया जाता है। ये था बेसिकली किसका प्रयोग, तू का प्रयोग। बाकी हम तुम का ही प्रयोग करते हैं मध्यम पुरुष में, और इसमें एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग किया जाता है। अपने को पहचान करना है कि एक वचन में या बहुवचन किसके लिए प्रयोग किया गया है, वो अपने को वाक्य में देख के प्रयोग कर लेना है। वैसे आप तय नहीं कर सकते कि तुम एक वचन है या बहुवचन है। तुमसे ही क्या बनता है, तुमसे बनता है अपने तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुमसे, तुमको, ऐसे ये सारे किसके लिए प्रयोग किए अपन ने, तुम के लिए प्रयोग किए। ठीक है, ऐसे ये सारे किसके लिए प्रयोग हो रहे हैं, तुम के लिए। तो तुम के लिए अपन इन सब का भी प्रयोग कर सकते हैं, ये वाले विभक्ति का प्रयोग करके प्रयोग किए हुए हैं। अब बात करें किसकी, आपकी। देखिए दोस्तों, आप जो है मूल सर्वनाम, आप जो है वो मूल सर्वनाम होता है निजवाचक, जबकि कई बार हम तू या तुम के स्थान पे सम्मान देने के लिए किसका प्रयोग कर लेते हैं, आपका प्रयोग कर लेते हैं। अर्थात आप किसी वाक्य में प्रयुक्त हो और आपने उसका अंग्रेजी अनुवाद किया हो और अंग्रेजी अनुवाद में आपके लिए यू का प्रयोग हुआ हो, तो समझिएगा ये आप जो है ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। आप जो है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो ऐसी गलती अपने को बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आपका प्रयोग किस अर्थ में किया गया है। ठीक है, अब बहुत सारे एग्जांपल्स के माध्यम से अपन समझेंगे कि आपका प्रयोग किसके संदर्भ में हुआ है, कैसे हुआ है। वो लीजिएगा, बात करते हैं अपन किसकी, आपकी। अच्छे क्वेश्चन बनते हैं आपसे। आपका प्रयोग किस किस अर्थ में किया जाता है। जैसे मैं यूं कहूं, आपसे कहा आप भला
तो जग भला। ठीक है, आपका अर्थ यहां पर क्या है, स्वयं भला तो जग भला। स्वयं के अर्थ में, निज भला तो जग भला। ठीक है, यहां आपका अर्थ निज या स्वयं के अर्थ में, और मैं कहता हूं आप कहां रहते हो, आप कहां रहते हो, ऐसा आपके साथ होता है। तो यहां था वास्तव में तुम कहां रहते हो। ठीक है, तुम कहां रहते हो, तो यहां पर वेयर आर यू लिव, यू, इसके स्थान पर अंग्रेजी अनुवाद करें तो क्या आएगा, यू का प्रयोग होगा, और यू का प्रयोग होगा तो इस वाले में तो आप क्या है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। यहां तो आप होगा कौन सा, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष होगा, और यहां पर आप जो होगा वो क्या होगा, निजवाचक होगा। ये वाली बात अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है, आपका ही प्रयोग था, दोनों में अलग अलग संदर्भ में। और ध्यान देना, आप जो है उसका प्रयोग अन्य पुरुष में भी किया जाता है। तो अभी अपन अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ते हैं और उसमें जानते हैं आप जो है वो अन्य पुरुष में कैसे प्रयुक्त होता है, इसको भी अपन जानेंगे। ठीक है, कैसे प्रयोग होगा दोस्तों, इसको समझते हैं। आप अन्य पुरुष, वैसे देखो तो अन्य पुरुष जो है, अन्य पुरुष जो है वो वक्ता व श्रोता का विषय है। इसमें प्राय प्रयोग होता है किसका, यह वह। सुनिएगा, इसे उसे, इन्हें उन्हें। ठीक है, इसका उसका, इसकी उसकी, ये सारे। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा यह वह, इनका प्रयोग किसके लिए, अन्य पुरुष में। अन्य पुरुष में कब होगा, ये बात बहुत मायने रखने की है अभी, क्योंकि इसका प्रयोग भी बहुत जटिल माना जाता है। कब होगा इस बात को अपन ध्यान में रखेंगे तो समझिएगा मेरी बात को दोस्तों। यहां पर अगर अपन बात करते हैं यह वह के प्रयोग की, तो यह वह का प्रयोग जिस संज्ञा के लिए किया गया हो उस संज्ञा का वाक्य में कहीं भी उल्लेख नहीं हो। जिस संज्ञा के लिए किया गया हो यह वह का प्रयोग, उसका वाक्य में कहीं भी उल्लेख नहीं हो। ठीक है, यह वह का प्रयोग, ठीक है, जिस संज्ञा के लिए किया गया हो उसका वाक्य में कहीं भी उल्लेख नहीं होना चाहिए। आपको यह पता नहीं लगना चाहिए कि यहां यह का प्रयोग किसके लिए किया गया हो, और इसका मतलब ऐसा आपको पता नहीं होगा तो आप क्या मानेंगे इसमें कि इसमें है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे सुनो, आपने यूं कहा कि वह दौड़ता है, आपने कहा वह दौड़ता है, देखिएगा वह दौड़ता है। अब वह अन्य पुरुष है, आपने कहा यह 4 बजे उठती है, तो यह क्या है, अन्य पुरुष है। ठीक है, तुम उसे समझा सकते हो। ठीक है, उसे अन्य पुरुष है। ये वाले क्या थे, अन्य पुरुष, इनके बारे में बात की अपन ने। देखिएगा, हमने वह का प्रयोग किया, यह का प्रयोग किया, उसे, हाँ मैं इसको जानता हूं। ये लो, मैं उत्तम पुरुष है और इसको क्या है, अन्य पुरुष है। बता किसको रहा हूं, मध्यम पुरुष को, यानी श्रोता को। मैं वक्ता हूं, आप श्रोता हो, मैं आपसे कह रहा हूं मैं इसे जानता हूं, तो अपने दोनों के बीच का विषय कौन हुआ, इससे। ठीक है, मैं वक्ता को बता रहा हूं, मैं वक्ता, आप श्रोता को बता रहा हूं क्या, कि वह दौड़ता है, वह कौन हुआ, अन्य पुरुष। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं यह 4 बजे उठती, यह कौन है, अन्य पुरुष। बात तो समझिएगा कि अपने दोनों के बीच का जो विषय है, अपने दोनों के बीच का जो विषय या जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं वो हमेशा ही अन्य पुरुष होता है। दूसरे शब्दों में कहूं दोस्तों, जितने भी संज्ञा शब्द होते हैं वो सारे के सारे अन्य पुरुष होते हैं। सर कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। मैंने आपसे कहा महात्मा गांधी
राष्ट्रपिता थे। मैं वक्ता, सुनने वाले कौन आप श्रोता। बात किसकी कर रहे हैं? महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी अन्य पुरुष हुआ। ठीक है, आपने सत्याग्रह किया था। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, आपने सत्याग्रह किया था, इस बात को समझिएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, आपने सत्याग्रह किया था। ठीक है, आपने, किसने? महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने। तो मैंने अभी अभी आपसे कहा कि महात्मा गांधी अन्य पुरुष है। महात्मा गांधी के लिए कौन सा शब्द काम में लिया अपन ने? आपने। तो ये अन्य पुरुष है, तो आपने भी क्या, आप भी क्या होगा? अन्य पुरुष होगा। इस बात को आप समझिएगा। यही आप था थोड़ी देर पहले यही आप था जो मध्यम पुरुष था, यही आप था जो निजवाचक था, और ये वही आप है जो यहां पर इस संज्ञा के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ध्यान देवे, यदि ऐसी कोई स्थितियां बनती है कि तुरंत पहले प्रयुक्त वाक्य में प्रयुक्त जो संज्ञा, तुरंत पहले प्रयुक्त वाक्य में प्रयुक्त जो संज्ञा है उसके लिए आपका प्रयोग किया गया हो, तो आप वहां हमेशा हमेशा अन्य पुरुष माना जाएगा, क्योंकि वो संज्ञा जो है वो अन्य पुरुष है। तो यहां आप भी, मैं आपसे यूं कहूं, ठीक है, पंडित नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आप बच्चों से बेहद प्यार करते थे। आप कौन? आप या नेहरू की बात कर रहा हूं, नेहरू के लिए आपका प्रयोग हुआ है। तो पूर्व का जो वाक्य था उसमें नेहरू, पंडित नेहरू के लिए आपका प्रयोग किया गया, और पंडित नेहरू अन्य पुरुष है, आपके और मेरे बीच का विषय है, और उसके लिए आपका प्रयोग किया गया है। तो आप यहां पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम ही माना जाएगा। ओके, लीजिएगा, बात करते हैं। ये तो रही बात अपनी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष की बात। यहां से एक बात ये वाली ध्यान में रखना, यह वह का प्रयोग जिस संज्ञा के लिए किया गया हो, उस संज्ञा का वाक्य में कहीं भी उल्लेख नहीं होने पर ही यह वह क्या होगा? तो ही यह वह अन्य पुरुष होगा, अदरवाइज अन्य पुरुष नहीं होगा। बाकी आपको बताया, इसे, उसे, इन्हें, उन्हें, इसका, उसका, इसकी, उसकी। ठीक है, ये वाले क्या होते हैं? ये वाले अन्य पुरुष में प्रयोग किए जाते हैं। तो बात अपनी हुई किसकी? पुरुषवाचक सर्वनाम की। अब बात करते हैं उससे आगे अपन किसके? ये वाले भेद पुरुषवाचक के थे। इसके बाद में अपन बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की। हाँ जी दोस्तों, निश्चयवाचक जो सर्वनाम होता है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? नाम से पता है, निश्चय का बोध करवाए। अब निश्चय किसका? किसी संज्ञा को निश्चित करने के लिए प्रयोग करेंगे। अब दोस्तों, किसी संज्ञा को निश्चित करने के लिए प्रयोग करेंगे तो वो निश्चित संज्ञा तो होगी, या तो वो संज्ञा होगी, और या फिर वो संज्ञा को टारगेट करके बताएगा कि ये संज्ञा अपन क्या कर रहे हैं? निश्चित। परिभाषा से कोई सवाल नहीं बनता निश्चयवाचक सर्वनाम का। ठीक है, क्यों? क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है, सर्वनाम जिसका प्रयोग किसी संज्ञा को निश्चित करने के लिए, क्योंकि ये सब संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होते हैं सर्वनाम, तो किसी संज्ञा को निश्चित करने के लिए प्रयोग किया जाता हो तो निश्चयवाचक सर्वनाम, और किसी अनिश्चित संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाता है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का प्रयोग किस लिए हुआ है? जिस लिए सर्वनाम का प्रयोग हुआ है वही सर्वनाम को हम नाम दे देंगे। आप तो ये तय करो कि सर्वनाम का यहां प्रयोग हुआ क्यों है। ठीक है, अनिश्चित संज्ञा के लिए तो अनिश्चयवाचक, प्रश्न करने के लिए प्रश्नवाचक, संबंध बताने के लिए संबंधवाचक, और निश्चित करने के लिए तो क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक हो जाएगा। ओके, किसी संज्ञा को निश्चित करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। आइएगा बात करते हैं। हम बात करें तो सर्वनाम होते कौन से हैं? तो हमारी बात हुई थी दोस्तों यह और वह, ये मुख्यतः निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। अब यह से यह का बहुवचन है और वह का बहुवचन है वे, ये दोनों एक वचन है। जैसे मैंने आपको बताया था मैं का हम बहुवचन है, वैसे ही यह का बहुवचन रूप होगा ये, और वह का बहुवचन रूप होगा वे। ये इनके बहुवचन ही, अलग कुछ भी नहीं है, माथा लगाने की जरूरत ही नहीं है। यह का ये हो जाएगा और वह का वे हो जाएगा। कौन सा बताया मैंने? निश्चयवाचक सर्वनाम बताया। लीजिएगा कैसे। इसमें एक बात ध्यान में रखना, मैं यूं कहूं यह वह ये वे, भाई बात तो वही है, अलग तो कुछ है ही नहीं। यह वह ये वे का प्रयोग,
जिस संज्ञा के लिए किया गया हो, यह वह ये वे का प्रयोग जिस संज्ञा के लिए किया गया हो, जिस संज्ञा के लिए किया गया हो, वह संज्ञा यह वह ये वे के तुरंत बाद प्रयुक्त न होकर, तुरंत बाद प्रयुक्त न होकर अन्य किसी स्थान पे प्रयुक्त हो, अन्य किसी स्थान पर प्रयुक्त हो, तो यह वह ये वे निश्चयवाचक सर्वनाम माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम माने जाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम माने जाते हैं। ठीक है भैया, कैसे, इस पे बात करते हैं अपन दोस्तों। यह वह ये वे का प्रयोग जिस संज्ञा के लिए किया गया हो, वह संज्ञा यह वह ये वे के तुरंत बाद प्रयुक्त नहीं हो। अब यहां पर सुनो, अब आप ये भी सवाल कर सकते हो कि सर तुरंत बाद प्रयुक्त होगा तो क्या होगा, वो संज्ञा तुरंत बाद प्रयुक्त हो तो क्या होगा, तो यह वह ये वे जो है ना वो विशेषण बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? विशेषण बन जाएंगे। फिर ये सर्वनाम रहेंगे ही नहीं। तुरंत बाद प्रयुक्त नहीं होकर अन्य, और सुनो, कहीं भी अन्य किसी स्थान पे प्रयुक्त हो तो ही निश्चयवाचक होंगे। आपके मन में यह भी सवाल आया होगा सर अन्य किसी स्थान पे प्रयुक्त नहीं हो तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसी से सवाल कीजिएगा, जो मैंने पॉइंट लिखे, नहीं हो तो ऐसा होगा, हो तो क्या हो। ठीक है, अन्य किसी स्थान पे हो तो क्या होगा ये बताया, नहीं हो तो क्या हो, तो वो वाले सुनो। यह वह ये वे का प्रयोग जिस संज्ञा के लिए किया गया हो, ठीक है, वह संज्ञा यह वह के तुरंत बाद प्रयुक्त हो, तुरंत बाद प्रयुक्त हो तो यह वह ये वे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण माने जाएंगे। और सुनो, कहीं भी प्रयुक्त नहीं हो तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम माने जाएंगे, और तुरंत बाद प्रयुक्त नहीं होकर अन्य किसी स्थान पर वह संज्ञा प्रयुक्त हो तो निश्चयवाचक सर्वनाम माने जाएंगे। कैसे? जैसे मैं आपसे बताऊं, आपसे यूं कहा, यह ईमानदार लड़का है। ओके, अब आपने यह का प्रयोग किसके लिए किया? लड़के के लिए। तो ये वाला जो लड़का है ये तुरंत बाद नहीं हो करके अन्य किसी स्थान पे प्रयोग किया गया, इसलिए अपन यह को क्या कहेंगे, यहां पर यह जो है ये हो जाएगा अपना क्या, निश्चयवाचक सर्वनाम। ये होगा निश्चयवाचक। अगर ये वाक्य ऐसा होता, यह लड़का ईमानदार है, ओके, तो यह का प्रयोग जो है वो यहां किसके लिए हुआ? लड़के के लिए। और लड़का तुरंत बाद में आया क्या? तुरंत बाद में आया, तो दोस्तों ये वाला जो है ये हो जाएगा अपना क्या, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, और यही ऐसा होता, ध्यान दो, यह ईमानदार है, ध्यान दो, तो ये वाला जो है ये दोस्तों क्या होगा, ये हो जाएगा अपना अन्य पुरुष। जिसके लिए यह का प्रयोग हुआ है उसका वाक्य में कहीं भी उल्लेख नहीं है, कहीं भी उल्लेख नहीं है तो अन्य पुरुष हो जाएगा। तुरंत बाद में है तो सार्वनामिक विशेषण होगा, और तुरंत बाद नहीं होकर अन्य किसी स्थान पे होगा तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ये वाली बात अपने को ध्यान में हमेशा हमेशा रखनी है। खूब सवाल आते हैं परीक्षा में। फिर से यहां से मैं रिपीट करता हूं, देखिएगा, एक और एग्जाम्पल के माध्यम से बात करूंगा। एग्जाम्पल देखना आप, अगर वाक्य ऐसा हो जाता, क्या वह घोड़ा बेचता है,
ठीक है, वह का प्रयोग किसके लिए हो रहा है, बेचने वाले के लिए, उसका वाक्य में कहीं भी उल्लेख नहीं है। और तो ये वाला हो गया अपने क्या, अन्य पुरुष, ठीक है। और अगर ऐसा होता वह व्यापारी घोड़ा बेचता है, वह व्यापारी घोड़ा बेचता है, तो दोस्तों वह का प्रयोग किसके लिए हुआ, किसके लिए, व्यापारी के लिए, तुरंत बाद आया तो ये वह क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। और अगर ये बात ऐसी होती वह महंगा घोड़ा है, तो यहां पर देखो वह का प्रयोग किसके लिए, घोड़े के लिए, तुरंत बाद नहीं होकर अन्य किसी स्थान पे आया, तो ये जो वह है ये वह क्या हो जाएगा दोस्तों, ये निश्चयवाचक हो जाएगा। ऐसे अपन बहुत सारे एग्जाम्पल्स के माध्यम से फिर पढ़ेंगे, लेकिन यहां अपन ने जाना कि कौन सा सार्वनामिक विशेषण होएगा, कौन सा जो है वो अन्य पुरुष होएगा, और कौन सा जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होएगा। आप फिर से मैं बात को रिपीट कर रहा हूं, निश्चय यह वह ये वे के प्रयोग की अगर बात करते हैं तो दोस्तों यह वह ये वे का प्रयोग जो है वो किसमें कैसे होता है, समझिएगा मेरी बात को। यह वह ये वे का प्रयोग जिस संज्ञा के लिए किया गया हो, वो संज्ञा यह वह ये वे के तुरंत बाद प्रयुक्त हो तो हम उसे मानेंगे क्या, तुरंत बाद में प्रयुक्त हो तो हम उसे मानेंगे सार्वनामिक विशेषण। कहीं भी प्रयोग नहीं हो तो क्या होगा, अन्य पुरुष, और तुरंत बाद प्रयोग न होकर अन्य किसी स्थान पे उस संज्ञा का प्रयोग हो तो वो होगी क्या, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो क्या होगी, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो हमने इनके बारे में जाना है यह वह ये वे के प्रयोग में, और इसके अलावा जो होगा वो इसी से निश्चित करने के लिए बात करें अपन तो यहां से फिर सुनो, ये तो थी अपनी बात। अब इसी से निश्चित करने, जैसे यह है निश्चय करने के लिए ही लगाया तो ये क्या हो गया, यही, ठीक है, यही निश्चित है। एक तो होता है यही और एक होता है यही। यही देखो ये स्थानवाचक है दोस्तों, यही तो स्थान बता रहा है और यही क्या कर रहा है, निश्चित कर रहा है। ओके, जैसे ऐसे बात कर रहा हूं, वह के ही लगाया तो क्या हुआ, वही, ठीक है। आपने क्या था, इस, और इसके ही लगाया तो क्या हुआ, इसी। ऐसे ही देखो उसके ही लगाया तो क्या होगा, उसी, समझ में। तो यही, वही, इसी, उसी, ये भी क्या होते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। तुम इसी में रुको। क्या सुना मेरी बात को, ऐसे बहुत कंफ्यूज करने वाले सवाल आएंगे आपके एग्जाम में। देखो कैसे, आपको यूं कहा जाता है कि तुम इसी में रहो, और अगर ऐसा आ जाता तुम इसी कमरे में रहो, ऐसा आ जाए। ग्रेड 2 में यहां से सवाल ऐसा ही पूछा गया था, तुम इसी में रुको, तो ये इसी क्या है, ये दोस्तों अपना हो गया क्या, निश्चयवाचक। ये तो क्या हुआ, और तुम इसी कमरे में रुको तो तुरंत बाद में क्या आया, कमरा। तो तुरंत बाद में कमरा आएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों सार्वनामिक विशेषण। ओके, ये वाली बात ध्यान में रखना है, यानी तुरंत बाद में तो संज्ञा आनी ही नहीं चाहिए। अगर तुरंत बाद में संज्ञा आ जाएगी तो वो वाला जो प्रश्न है उसका जवाब जो है वो किस प्रकार से हो जाएगा, ये अपने को समझने की जरूरत है। तो मेरी बात यहां पर आपके लिए ये थी कि यही, वही, इसी, उसी, ये खुद ही क्या है, ये खुद ही निश्चयवाचक है, ये निश्चित का बोध करवाते हैं। जबकि यह वह ये वे जो है वो निश्चयवाचक तब होंगे जिसके लिए प्रयोग किया जाएगा वो संज्ञा इनके तुरंत बाद नहीं होकर अन्य किसी स्थान पे होगी। ध्यान देना दोस्तों, अगर नहीं होगी तो यह अन्य पुरुष में चला जाएगा, अगर नहीं होगी तो यह वह ये वे जो है वो क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष, और तुरंत बाद में होगी, तुरंत बाद में यही, वही, इसी, उसी, इनमें आपके संज्ञा होनी ही नहीं चाहिए, ये तो खुद ही निश्चित करने का काम करते हैं। मैं इसी प्रकार से इन्हीं, इसी प्रकार से इन नहीं, ये इनके क्या लगा दिया, ही। देखो इसी प्रकार निश्चयवाचक है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको मैं। ये देखो
इसके क्या लगा दिया, ही, तो क्या हो गया, इसी। वैसे ही क्या था, इनके क्या लगाया, ही, तो क्या होगा, इन्हीं। ऐसे ही था उनके भी क्या कर दिया, ही, तो क्या हो गया, उन्हीं। इन, ही, इन्हीं, उन्हीं, इन्हीं, उन्हीं, यही, वही, इसी, उसी, ये सारे के सारे जो हैं वो क्या है अपने, ये है निश्चयवाचक सर्वनाम। बने हुए किससे हैं, यह वह से, एक वचन, और ये इसके बहुवचन रूप है। जैसे मैं बात करूं, आप यूं कहते हैं, मैं इन्हीं को जानता हूं, ठीक है। 50 आदमी थे, उनमें से एक को आपने क्या कर दिया, इस शब्द से निश्चित कर दिया, ठीक है। आपसे कहा तुम उन्हीं पर ध्यान दो, देखो उन्हीं, किसी को आपने क्या किया है, निश्चित किया है। और जब आपने किसी को निश्चित किया है तो वो वाला क्या हो जाएगा, अपना निश्चयवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक। तो यही, वही, इसी, उसी, इन्हीं, उन्हीं, ये सारे के सारे निश्चयवाचक हो जाते हैं। समझ में मेरी बात को? तो अपन बात कर रहे थे निश्चित करने की, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स के माध्यम से फिर अपन निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, इनके बारे में भी जानेंगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अपन अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चित का बोध करवाता हो, सर्वनाम जो अनिश्चित का बोध करवाता हो उसे क्या कहा जाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ओके, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में मुख्य जो सर्वनाम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं दोस्तों, एक होता है कोई और एक होता है कुछ। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई, कुछ और एक होवेगा किसी, ठीक है। कोई, कुछ, किसी, कोई, कुछ, किसी की बात हुई अपने। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम के बारे में अपन बात करने वाले हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।